दोस्तों आज हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है कांट हर्ट मी, जिसको डेविड गोगिंस ने लिखा है। ये बुक एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसे बचपन में बहुत तकलीफें सही, मानसिक और शारीरिक तनाव से गुजरा था और अपनी भारी वजन की वजह से परेशान रहा। कांट हर्ट मी बुक में डेविड अपनी लाइफ जर्नी, स्ट्रगल और अनस्टॉपेबल माइंडसेट को कैसे बनाने में कामयाब हो रहे हैं वो इस बुक में बताया गया है। डेविड चाहते हैं कि लोग अपनी लिमिट को पुश करके अपनी मैक्सिमम एबिलिटी को पा सके और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सके। लोगों की एवरेज माइंडसेट को बदलकर एक विनर माइंडसेट बनाने में ये बुक फोकस करती है। आप भी एक विनर माइंडसेट बनाना चाहते हैं और अपनी एबिलिटी को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए। इस बुक में 11 चैप्टर दिए गए हैं और हर चैप्टर के अंत में एक चैलेंज दिया गया है जिसे फेस करके आप अपने जीवन को और बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए इस बुक को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आई शुड हैव बीन ए स्टैटिस्टिक्स। गोगिंस का बचपन दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। जैसे दूसरे बच्चे हंसते खेलते मजे में बचपन जीते हैं, पर डेविड को ऐसी बचपन नहीं मिली थी। उसके पिता उन्हें बहुत एब्यूज करते थे। वो अपने पिता के पास एक गुलाम की तरह रहते थे। उनके पिता हिंसक थे। वो हर एक छोटी छोटी बात पर उन्हें और उनकी माँ को बुरी तरह मारा करते थे। जब डेविड 8 साल के थे तो उनकी माँ उसके पिता से तंग आ चुकी थी। वो उसे लेकर इंडियाना चली गई, लेकिन वहाँ उनकी ज़िंदगी और भी बदतर हो गई। वहाँ डेविड अकेला ऐश्वर्य लड़का था। सब लोग उसे नफरत करते थे और हमेशा नेग्रो कहकर बुलाते थे। बहुत से लड़के बहुत बार उस पर गन भी तान देते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। अपने पिता के हाथों झेले एब्यूज के कारण डेविड को ट्रॉमा के सिम्टम्स आने लगे। वो हकलाने लगा। इसके साथ भेदभाव और बुलिंग के कारण उसे स्ट्रेस और डिप्रेशन हो गया। उनका कॉन्फिडेंस गिर गया था और वो हीन भावना से पीड़ित हो गए थे, जिसकी वजह से वो हमेशा दुख में रहने लगे थे। चैलेंज 1, ऐसे काम की लिस्ट बनाओ जो आपके लिए चैलेंज हो। कौन सी बात आपको रोक रही है? क्या बहाने आप बना रहे हैं? क्या परेशानियां या लिमिटेशन आज आप फेस कर रहे हैं? खुद को रोके नहीं, खुद के साथ अच्छे बनने की कोशिश भी ना करें। जब उन सारी बातों को और चीज़ों को जानोगे तभी आप उसे बदल पाओगे। चैप्टर 2, ट्रूथ हर्ट्स। जिंदगी मुश्किल है, ये हमेशा आपके साथ फेयर नहीं होगी। जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपकी वजह से ही हो रहा है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार ठहराइए। इससे आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में रहेगी। अगर आप कहते हैं कि लोग आपके फेलियर्स के लिए जिम्मेदार हैं, तब आप अपने जीवन का कंट्रोल दूसरों को दे रहे हैं और ये बात आपके लिए खतरनाक है। कोई भी आपके जीवन को कंट्रोल नहीं करता, सिर्फ आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। गोगिंस ने जब अपने जीवन को बदलने का सोचा तब वो एक नए रिचुअल की शुरुआत की। रिचुअल ये था कि वो हर रात अपने चेहरे और सर को शेव करते थे। वे खुद के साथ रियल रहते, खुद से जोर से बोलते वो कहाँ गलत जा रहे हैं। वो गोल सेट करते और उसे अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर में चिपका देते, जिस मिरर को देखकर वो रोज शेव किया करते थे, ताकि वो रोज अपने गोल के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा सके। अपना बिस्तर रोज ठीक करना, जैसे मिलिट्री में हो, घास काटना, बर्तन धोना, रोज शेव करना, ये सब बातें उनके जीवन में बदलाव लाता गया और उन्हें खुद के साथ रियल बनाया। आप क्या हो और क्या बनना चाहते हो, पहले खुद को जानो और उसे पूरी सच्चाई से अपनाओ। अगर आप मिरर में देखते हो और आपको एक मोटा इंसान नज़र आता है तो ये मत कहो कि मुझे कुछ वजन कम करना है, बल्कि पहले खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करो जो आप हो। अब कदम उठाओ खुद को बदलने की तरफ, यानी एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, खुद को चैलेंज करो और एक पर्पस के साथ एक्शन लेना शुरू करो। चैलेंज 2, अपनी इनसिक्योरिटीज, ड्रीम्स और गोल्स को एक कागज़ पर लिखो और मिरर पे चिपका दो। जो बदलाव लाना चाहते हो उसे जानो और खुद को याद दिलाओ कि अभी और सीखने की ज़रूरत है। चैप्टर 3, द इम्पॉसिबल टास्क। डेविड ने खुद को डिस्कम्फर्ट्स खोजने में ट्रेन किया। डेविड जब तक अपने स्टैंडर्ड पर खड़े नहीं उतरते तो वे अकाउंटेबिलिटी मिरर को फेस कैसे करते, इसलिए ये चीज़ें उन्हें ट्रैक में बनाए रखने में मदद करती थी। रोज़ अकाउंटेबिलिटी मिरर को फेस करना, खुद को फेस करना, उन्हें हमेशा अनकंफर्टेबल सिचुएशन से लड़ने के लिए प्रेरित करता रहा। वो टफ और रीसाइलेंट होते गए और अपने गोल को अचीव करते गए। हम हमेशा से यही बातें सुनते आए हैं कि दुख अच्छा नहीं होता, सुख की ज़िंदगी जियो। यहाँ तक कि मरने के बाद भी लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, पर सच बात यह है कि मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो इससे ये समझे कि खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना सीखे। लोहा तपेगा नहीं तो ढलेगा कैसे। इसलिए गोगिंस कहते हैं कि हमें अनकंफर्टेबल सिचुएशन से प्यार करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढें जिसे करना मुश्किल हो, इसका सामना करके आप भी टफ बनते जाएंगे। लगातार प्रयास करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते जाएं। चैलेंज 3, अपनी जर्नल में उन बातों को लिखना शुरू करें जो आपको करना पसंद नहीं है, आपको अनकंफर्टेबल बनाती है, पर वो बातें, वो चीज़ें करना आपके लिए अच्छी है। चैप्टर 4, टेकिंग सोल्स।
जीवन में जो कुछ भी होता है वो माइंड गेम है। इस चैप्टर में डेविड अपनी सील ट्रेनिंग की हेलवेग के बारे में बताते हैं, जो शारीरिक तौर पे मजबूत परखने के साथ साथ मानसिक रूप से कितना मजबूत है उसकी भी कसौटी लेता है। सील ट्रेनिंग रिक्रूट्स फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर हेलविग ऐसे बनाया गया है जिसमें पार्टिसिपेंट की कैरेक्टर्स, डिटर्मिनेशन और मेंटल स्ट्रेंथ को परखा जाता है। डेविड के हिसाब से उनकी टीम को ऊपर उठाने के लिए और उनमें नया जोश भरने के लिए टेकिंग सोल कॉन्सेप्ट बहुत क्रूशियल था। ट्रेनिंग के दौरान एक इंस्ट्रक्टर थे जिन्हें डेविड साइकी पैटे कहते हैं, और वो डेविड और उनके टीम के प्रति बहुत ट्रिब्यूट थे। पर डेविड टीम लीडर होने के नाते बहुत मेहनत करते थे। वो अपने टीम के सामने कमजोर ना पड़े और टीम को प्रेरित करते रहे, इस पे हमेशा ध्यान रखते थे। उसी दौरान डेविड के घुटने में गहरा चोट भी लग गया था, पर वो रुके नहीं। उन्होंने अपनी पूरी ट्रेनिंग को पूरा किया और अपनी टीम को हर रेस में जीत दिलाई। चैलेंज फोर्थ, कोई भी कंपटीशन हो आपके सामने या कोई व्यक्ति, क्या वो आपके शिक्षक है या आपके कोच या बॉस या कोई नाराज ग्राहक, फर्क नहीं पड़ता कौन है, बल्कि एक तरीका है उनसे सम्मान पाने का और बाजी पलटने का, वो है अपने काम में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाना। चैप्टर फिफ्थ, आर्मर्ड माइंड। हेलविग इस तरह से बनाया गया कि उसमें भाग लेने वाले प्रतियोगी में एक मजबूत मानसिकता को बना सके। वो इंसानी काबिलियत कितनी हद तक जा सकती है उस आशंकाओं को खोलता है और दिमाग की सीमित सोच में भी बदलाव लाता है, जिससे फिर हर उस इंसान को ना तो ठंडे पानी में जाने से डर लगता, ना ही दिन भर पुशअप करने से डर लगता। वो हर कठिनाई को झेलने की मानसिकता को पा चुका होता है और इसी को डेविड आर्मर्ड माइंडसेट कहते हैं। आर्मर्ड माइंडसेट से इंसानी दिमाग को कठोर और मजबूत बना देता है। वो अपने दिमाग के सभी डर, इनसिक्योरिटीज को जड़ से ख़त्म कर देता है। ये ऐसी सोच बना देता है जहाँ इंसान के साथ जितनी भी कठिनाइयाँ आए, वो कठिनाइयाँ उसे तोड़ नहीं सकती। हेलविग के दौरान डेविड का पाँव टूट गया था और उनके इंस्ट्रक्टर बहुत ही क्रूअल थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि डेविड हेलविग पूरा कर सके, पर डेविड इन सब से रुके नहीं। वो चुनौतियों को अपनाते थे और चुनौतियों को वो बहुत पसंद करते थे। उनकी परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन और बेहतर होती जाती थी। डेविड कहते हैं कि आप दर्द को इस तरह अपनाओ जैसे कि एक नेचुरल प्रोसेस हो और हार कभी ना मानो। आप जिस भी फील्ड में हो उसमें पूरी मेहनत और लगन लगाकर उसे बेहतर बना दो। आपकी डिसएडवांटेजेस आपके जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। चैलेंज फिफ्थ, उन चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें आप बदल सकते हो। एक लक्ष्य बनाएं और उसे महसूस करें कि जब वो पूरा हो जाएगा तब कैसा महसूस होगा। लक्ष्य के साथ रास्ते में आने वाली उन कठिनाइयों को भी सोचें और उसे आप कैसे पार करेंगे उन सभी को विजुलाइज करें। चैप्टर सिक्स्थ, इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी। इस चैप्टर में डेविड एक मेथड के बारे में बताते हैं जिसे वो कुकी जार मेथड कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वो अपने सारे अतीत की सफलता, अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाने को कहते हैं, और लिस्ट को तब याद करने को कहते हैं जब आप कोई मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। ये आपको याद दिलाता रहेगा कि आप पहले भी कितनी परेशानियों को पार कर चुके हो और सफल हुए हो। ये कुकी जार जो आपकी सभी अचीवमेंट्स की लिस्ट है, हमेशा आपको मोटिवेट करता रहेगा। चैप्टर सेवंथ, द मोस्ट पावरफुल वेपन। हम आदतन अपने बेस्ट से कम पर सेटल हो जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, वर्क प्लेस हो या कोई रिलेशनशिप। हम खुद तो कम पर रुक जाते हैं और अपने बच्चों को भी कम पर सेटल होना सिखा देते हैं, और ये सब बाहर आता है आपके काम में, जीवन में और सोसाइटी में झलकता है। चैलेंज सेवंथ, लाइफ एक माइंड गेम है। अकेला इंसान जिसके साथ आप खेल रहे हैं वो आप खुद हैं। सुबह जल्दी उठिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कुछ फिजिकल ट्रेनिंग करें। फिजिकल ट्रेनिंग सिर्फ आपके शारीरिक तौर पे मजबूत नहीं बनाएगा, बल्कि दिमागी रूप से भी आपको बेहतर बनाएगा। चैप्टर 8, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। इस चैप्टर में गोगिंस 40% रूल की बात करते हैं। अधिकांश लोग अपनी एबिलिटी के 40% ही इस्तेमाल करते हैं। लोग 40 आवर्स के वर्क वीक में सेटल हो जाते हैं, पर हकीकत तो ये है कि एक सप्ताह में 168 आवर्स होते हैं। इन समय का सही उपयोग करें, अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान भी दें और एक्स्ट्रा टाइम अपने काम में दें। अपने खान पान को सरल और स्वस्थ बनाएं, साथ में अपने परिवार को क्वालिटी टाइम भी दें। कहने का अर्थ ये है कि अपने हर दिन को एक 24 घंटे का मिशन की तरह बनाएं। ज़्यादातर लोग अपने दिन का 4-5 घंटे ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, और अगर आप उन समय को जान पाए और उसे सही इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। चैलेंज 8, इस चैलेंज में गोगिंस एक 3 वीक्स का चैलेंज देते हैं। पहले वीक में अपने सारे सप्ताह के कामों की लिस्ट बनाएं और ये लिखें कि किस में कितना वक्त लगाने वाले हैं। दूसरे सप्ताह में हर काम को 15 से 30 मिनट के लिए टाइम ब्लॉक में बांट दें और जिस वक्त जो काम कर रहे हैं उस वक्त उस काम पर पूरा ध्यान दें। तीसरे सप्ताह में आपके पास एक वर्किंग स्केड्यूल होना चाहिए जो आपकी एबिलिटी को बहुत गुना बढ़ाए
और इससे आपकी नींद में कोई अड़चन न डाले। चैप्टर 9 अनकॉमन अमंग्स अनकॉमन। जिंदगी एक चलते रहने वाला गेम है। इसमें हर दिन या तो आप बेहतर होते रहते हैं या फिर बेकार हो रहे होते हैं। सफ़र में मिल रही छोटी और बड़ी जीत को सेलिब्रेट करें और फिर एक नई गोल और नए रूटीन्स बना लीजिए। उसे पाने के लिए फिर शुरुआत कीजिए। चैलेंज 9 अपने आसपास के लोगों से बेहतर होने के लिए जो हो सकता है वो करें, और अगर आप पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हैं तो अब नंबर 1 बनने की तैयारी में लग जाएं। चैप्टर 10 द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। गोगिंस डेल्टा ट्रेनिंग पास करने वाले थे, पर वो चूक गए क्योंकि उनका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक गया था और इसके बाद पुलअप्स लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में फेल हो गए। तब उन्होंने अपनी आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनाई थी। कोई काम करने के बाद उसे एनालाइज जरूर करें, फर्क नहीं पड़ता आप उसमें सफल हुए या असफल। ये आपको एक नई दिशा दिखाएगी। असफलता भविष्य में मिलने वाली सफलता के लिए एक स्टेपिंग स्टोन का काम करता है। ज़्यादातर लड़ाइयाँ हमारे दिमाग में हारी और जीती जाती है। जब हम अपने आप में होते हैं तब हम अकेले नहीं होते, हमारे विचार हमारे साथ होते हैं। इसलिए अपने विचार पर नियंत्रण करें, ध्यान दें, कहीं कोई विचार आपको बर्बाद ना कर दे। चैलेंज 10 अपनी सारी फेलियर्स लिखें। अपने फेलियर्स से आने वाली सारी पॉजिटिव चीज़ें सीखें। उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिससे आप वापस से सुधार सकते हैं। यह आपका आफ्टर एक्शन रिपोर्ट होगा जो आपकी असफलता को सफलता में बदलेगा। चैप्टर 11 व्हाट इफ। बुद्धा कहते हैं कि लाइफ एक सफरिंग है। गोगिंस भी इस बात को समझते हैं और आप भी इस बात को जानते होंगे। जीवन में बने रहने के लिए हमें कोई परेशानी, उदासी, टूटे सपने और बेइज्जती, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का नियम है। हर जीव अपने साथ अपने हिस्से का दुख लेकर आता है। आप इस बात को ना ही नकार सकते और ना ही रोक सकते, लेकिन ये जरूरी है कि आपकी सोच, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, कैसी सोच लेकर आप रोज उठते हैं और सोने जाते हैं। चैलेंज 11 जब भी आप किसी बात से परेशान होकर हार मानने का सोचें तो पहले खुद से पूछें, क्या हो अगर मैं हार ना मानूं? क्या हो अगर सभी बाधाओं को नकार दूं? और फिर देखिए आपका सेल्फ आपसे क्या कहता है। फिर आप एक डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ हर मुश्किल को पार कर पाएंगे। इस व्हाट इफ वाले अप्रोच को अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बुक का कंक्लूजन यही निकलता है कि कैसे आप अपनी लिमिट्स को पुश करके अपनी मैक्सिमम एबिलिटी को पा सकते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। लोगों के एवरेज माइंडसेट को बदलकर एक विनर माइंडसेट कैसे बनता है वो भी आपने इस बुक से सीखा।